Hello students, you have already studied the kingdom Protista. The four groups of kingdom Protista you have already studied, and now we study about the protozoans. All protozoans are heterotrophs and live as predators or parasite. सभी प्रोटोजोन हेटेरोट्रॉप्स होते हैं और ये या तो प्रेडेटर के रूप में रहते हैं या पैरासाइट की फॉर्म में। दे आर बिलीव्ड टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, और ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये एनिमल्स के प्रिमिटिव रिलेटिव्स हैं। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। प्रोटोजोन्स के 4 मेजर ग्रुप हैं। नंबर 1, अमीबॉयड प्रोटोजोन्स। These organisms live in fresh water, in sea water, or moist sand. They move and capture their prey by putting out pseudopodia, as in amoeba. और ये ऑर्गेनिज्म वाटर में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर, मराइन वाटर, और उसके साथ साथ मॉइस्ट सॉइल में भी मिलते हैं। ये सूडोपोडिया, जिन्हें हम फॉल्स फुट कहते हैं, उनकी सहायता से मूवमेंट करते हैं और अपना शिकार करते हैं, जैसे कि अमीबा में। मैराइन फॉर्म्स हैव सिलिका सेल्स on their surface. Some of them, such as ant amoeba, are parasite. और जो मैराइन फॉर्म होती हैं उनकी सरफेस पर सिलिका की बनी हुई कुछ कवच होते हैं, सेल होती हैं। नाउ वी स्टडी फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स. The members of this group are either free living or parasitic. इस ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं या तो वो फ्री लिविंग फॉर्म में पाए जाते हैं या फिर पैरासिटिक। दे हैव फ्लैजिला। इनमें मूवमेंट के लिए फ्लैजिला होते हैं। The parasitic forms cause disease such as sleeping sickness, और इसकी एक पैरासिटिक फॉर्म है जिसे हम ट्रिपेनोसोमा कहते हैं, और ये ट्रिपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस के डिजीज उत्पन्न करती है। अधिकांशतः ये डिजीज साउथ अफ्रीका में पाई जाती है। Ciliated protozoans. These are aquatic, actively moving organisms because of the presence of thousands of cilia. Ciliated protozoans ये पानी के अंदर एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनकी सरफेस पर हजारों सीलिया होते हैं। दे हैव ए कैविटी
or gullet that opens to the outside of the cell surface. The coordinated movement of the rows of cilia causes water laden with food to be stirred into the gullet. इन ऑर्गेनिज्म में एक कैविटी होती है जो सेल सरफेस के बाहर की तरफ खुलती है, इसे हम उसके गलट भी कहते हैं। और सीलिया की जो मूवमेंट है उसकी सहायता से जो फूड लेडन वाटर है, जिस पानी में भोजन के कण हैं, उसे ये सीलिया गलट की तरफ अंदर की तरफ पुश करते हैं और इस तरह से सीलिया फूड कैप्चर करने में भी हेल्प करते हैं और लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। स्पोरोजोन This includes diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle. इस ग्रुप में डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं। ज़्यादातर स्पोर लाइक स्टेज अपने लाइफ साइकिल में शो करते हैं। मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम। इसका जो एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया उत्पन्न करता है, एक डिजीज है विच हैज़ ए स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो इस तरह से प्लाज्मोडियम ये एक प्रोटोजोन है और इस ग्रुप में कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होती, न सीलिया, न फ्लैजिला, न सूडोपोडिया। और ये इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है और मोस्टली ये पैरासाइट होते हैं। नाउ वी स्टडी द किंगडम फंजाई। The kingdom fungi constitute a unique kingdom of heterotrophic organism। ये एक यूनिक किंगडम है जिसमें केवल हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। They show a great diversity in morphology and habitat। इनकी मॉर्फोलॉजी में भी काफ़ी डिफरेंसेस हैं और अलग अलग हैबिटेट में पाए जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटेन फ्रूट्स। आपने मॉइस्ट ब्रेड के ऊपर फंजाई लगी देखी होगी, या फिर जो फ्रूट्स सड़ने लगते हैं उनके ऊपर फंजाई लगी देखी होगी। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोडस्टूल्स आर आल्सो फंजाई। कॉमन मशरूम जिसे हम भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, एंड टोडस्टूल ये भी दोनों फंजाई के ही एग्जाम्पल हैं। White spots can seen on mustard leaves are due to a parasitic fungi। और अगर आपने सरसों की पत्ती के ऊपर वाइट स्पॉट देखे होंगे तो वो भी एक पैरासिटिक फंजाई के कारण होते हैं। Some unicellular fungi like the yeast are used to make bread and beer।
और कुछ यूनिसेलुलर फंजाई है जैसे यीस्ट, जिसका इस्तेमाल ब्रेड और बियर बनाने में किया जाता है। अदर फंजाई cause disease in plants and animals. Wheat rust causing Puccinia is an important example. ये फंजाई प्लांट्स में, एनिमल्स में कुछ बीमारियां उत्पन्न करती हैं, विभिन्न बीमारियों का कारण होती हैं। जैसे गेहूं में रस्ट, वो पक्सीनिया के कारण होता है। गेहूं की जो डिजीज है रस्ट caused by Puccinia. Some are the source of antibiotics like the penicillium. और कुछ फंजाई एंटीबायोटिक्स का सोर्स होती हैं, अर्थात इनसे हम एंटीबायोटिक्स प्राप्त करते हैं। जैसे फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन was obtained from fungi penicillium. Fungi are cosmopolitan and occur in air, water, soil and on and animals and plants. फंजाई जो है कॉस्मोपॉलिटन है, सब जगह मिलती है, हवा में, पानी में, सोयल में, इवन टू द दूसरे एनिमल्स के ऊपर या प्लांट्स के ऊपर। दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ज़्यादातर ये गर्म और नम स्थानों पर उगती हैं। Have you ever wondered why we keep food in refrigerator? क्या कभी आपने ये आश्चर्य किया कि हम भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? Yes, it is to prevent food from going bad due to bacterial or fungal infections. और ऐसा हम उस भोजन को खराब होने से बचाने के लिए करते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया या फंजाई के इन्फेक्शन से उस भोजन में स्मेल उत्पन्न हो जाती है, वो दूषित होने लगता है। तो उससे बचाने के लिए हम भोजन को रेफ्रिजरेटर के अंदर रखते हैं। विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट which are unicellular, fungi are filamentous. अगर हम यीस्ट को छोड़ दें, जो कि एक सिंगल सेल्ड है, यूनिसेलुलर है, बाकी सभी फंजाई मल्टीसेलुलर होती हैं और फिलामेंटस होती हैं। Their bodies consist of long cylinder thread-like structure called हाइफी। इनकी बॉडी कुछ लंबे सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की बनी होती है, जिसे हम हाइफा या उसका प्लूरल है हाइफी कहते हैं। द नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम एंड सम हाइफी आर continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm. These are called sinusoidal hyphae. जो हाइफी हैं वो एक कंटिन्यूस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जिसमें कुछ साइटोप्लाज्म और बहुत से न्यूक्लियस होते हैं, अर्थात ये मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। ऐसी फंजाई को जो मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं उन्हें हम सिनोसाइटिक हाइफी कहते हैं, जबकि दूसरे जो हाइफी हैं अदर्स हैव सेप्टा और सेप्टी।
उनकी हाइफा में कुछ क्रॉस वाल होती हैं, सेप्टम होती हैं, एंड द walls of fungi are composed of chitin and polysaccharides। और ये जो फंजाई हैं इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है एंड पॉलीसैकेराइड, जो कि एक पॉलीसैकेराइड होता है। मोस्ट फंजाई आर हेटेरोट्रोफ्स। ज़्यादातर फंजाई हेटेरोट्रोफिक होती हैं and absorb the soluble organic matter from dead substances and hence are called saprophytes। ये डेड सब्सटेंसेस से भोजन एब्जॉर्ब करती हैं और इन्हें हम सैप्रोफाइट्स कहते हैं। कुछ फंजाई दूसरे लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर सर्वाइव करती हैं, उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं। They can also live as symbionts। कुछ फंजाई दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ सहजीवन भी बिताती हैं, सिम्बायोंट्स की फॉर्म में भी पाई जाती हैं, जैसे इन लाइकेन द फंजाई लिव अलोंग विद एल्गी। लाइकेन में फंजाई और एल्गी दोनों सिम्बायोटिक स्टेट में रहते हैं, और इसी तरह से हायर प्लांट्स के जो रूट्स हैं उनके साथ भी कुछ फंजाई सिम्बायोसिस करके रहती हैं, उसे हम माइकोराइजा कहते हैं। एंड द रिप्रोडक्शन एंड द क्लासिफिकेशन of the fungi we will study in the next video. Okay, thank you.